मैडम चेयरपर्सन साहिबा। हमारी बारी जब आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हाउस खाली होता है, लेकिन कोशिश हमारी और जद्दोजहद जारी रहती है क्योंकि हम यहाँ पर आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम आवाम के मसाइल उठाएं। कल हाउस के अंदर बड़ा अच्छा माहौल देखा मैंने, कम से कम 8-10 माह बाद, कि ऑपोजिशन की तरफ से भी कुछ अच्छी बातें, मफाहमत की बातें की गई, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भी उनको सराहा गया। सब ने अपनी अपनी बात कर ली, उन्होंने अपने गिले शिकवे कर लिए, उन्होंने शिकवा पे जवाब शिकवा कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैडम, यहाँ अवाम के जो मसाइल हैं उसकी बात बहुत कम होती है। मैं जब सिंध असम्बली में थी तो मुझे लगता था कि जब मैं नेशनल असम्बली में जाऊंगी तो मैं बहुत अहम किरदार अदा कर पाऊंगी, क्योंकि ये वो ऐवान है जहाँ पर कानून साजी होती है, जहाँ पर आवाम के मसाइल होते हैं, जहाँ पर लीडरशिप बैठती है, सुनती है। अब अगर मैं यहाँ सिंध की नुमाइंदगी करते हुए खड़ी हूँ और बात कर रही हूँ तो सामने के सारे बेंचेस खाली हैं। वज़ीर आते हैं गिने चुने, इक्का दुक्का, अपने कोई बिल लेकर आते हैं, वो बिल जैसे ही पास होता है वो चले जाते हैं। यहाँ बात किसको सुनाएं हम, बात किसकी करें हम? हु इज़ देयर टू लिसन? कौन, अगर हम बात करते भी हैं तो उसका हासिल वसूल क्या है? क्या उसके ऊपर कभी कोई अमलदारी होती है? नहीं होती मैडम। हमने 10 साल 16 दिसंबर को पेशावर के उस भयानक सानिए में, जिसमें 130 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए, हमने 10 साल की वो एनिवर्सरी इस हाउस के अंदर मनानी। सब ने उसके ऊपर बातें करी। वो ज़ख़म मैडम आज भी ताज़ा हैं। वो किसी के बच्चे थे, वो घर उजड़ गए, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे जिंदा हैं इस मुल्क के अंदर, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? मेरा दिल दुखता है जब मैंने कल पढ़ा कि पारा चिनार के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के जो एमएस हैं, उन्होंने बताया कि 29 बच्चों की अमवात हुई है क्योंकि बर वक्त दवाइयां वहां पर नहीं पहुंच सकी। ये सिर्फ बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो खेलते कूदते बच्चे थे, बीमार हुए, माँ बाप अस्पताल ले गए, लेकिन वहां से लाशें लेकर आए। आप सोचें कि वो कर्ब क्या होगा कि मेरा बच्चा अस्पताल में है और मेरी कोशिश है, दुआएं कि मेरे बच्चे की हालत बेहतर हो जाए, लेकिन सिर्फ इस वजह से मेरा बच्चा मर जाता है कि वहां पर पिछले 70 दिन से रोड बंद हैं और सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही, वहां पर मेडिसिन नहीं पहुंचा रही। और अगर सूबाई हुकूमत का ये काम है कि वो अपनी पूरी अपरेटस लेके, अपनी पूरी मशीनरी लेके, सिक्योरिटी अपरेटस लेके, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लेके इस्लामाबाद पे कब्जा करने आए, अगर ये उनकी प्रायोरिटी है तो खुदा के वास्ते फेडरल गवर्नमेंट तो इंटरवीन कर ले। ठीक है, सेहत का शोबा डिवॉल्व हो चुका है, लेकिन अगर सूबाई हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं कर रही, मैडम, हम अपने एटमी असासे किस तरीके से बचा के रखते हैं? हमने छुपा के रखे, फौज बैठाई हुई है उसके ऊपर। हमारी जान से ज्यादा कीमती हमारे एटमी असासे, हमारे एटमी असासे। ये बच्चे इस मुल्क के असासे, इस मुल्क का मुस्तकबिल है, आप उनको मार रहे हैं। खुदा के लिए कोई यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट का इंसान, कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई पार्लियामानी सेक्रेटरी नोटिस ले, वहां दवाइयां तो पहुंचा दे। और एमएस वहां का रो रो के इल्तजा कर रहा है कि इस वक्त भी बच्चे वहां पर जेरे इलाज हैं लेकिन दवाइयां नहीं हैं, तो खुदारा कोई तो दवाइयां पहुंचा दे। दूसरी तरफ आप देखें मैडम कि पोलियो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 2 ममालिक रह गए हैं जिसमें पोलियो के केसेस ख़त्म नहीं हो रहे, और इस साल 64 केसेस। मैडम, हम अपने बच्चों को पोलियो से नहीं बचा पा रहे हैं। नेशनल टास्क फोर्स, नेशनल एक्शन प्लान, फला, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी दिस इज़ अ क्राइसिस, इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। हम अपनी कौम को लूली लंगड़ी कौम लेके जा रहे हैं, ये कौम का क्या मुस्तकबिल बनेगा? हमारे पोलियो के वर्कर्स के ऊपर गोलियां चल रही हैं, पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं। कितना बड़ा ये काम है कि जनाब आप हाई टारगेट एरियाज के ऊपर फोकस करें, आइडेंटिफाई करें,
देखें कि यहाँ पर है 26 केसेस बलूचिस्तान से निकले हैं इस साल। क्यों ये सारी फौज लगा दें बलूचिस्तान के अंदर और बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं? ये काम हमारा, ये काम रियासत पाकिस्तान का है। आपने अपने बच्चों को बचाना है। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलिंग अटेंशन लगा था लेकिन डेफर हो गया, लेकिन मैं उस पर बात करना चाहूंगी। मैडम आपको पता है 2000 ऑर्डर है, प्लीज अपनी कंक्लूड करें। मैडम मुश्किलों से तो 8 दिन बाद बात करने का टाइम मिला है, उसमें भी मैडम आप तो खातून हैं, आप समझती हैं, आप एक माँ भी हैं और आप समझती हैं कि क्या ये तकलीफ दे बात है। मैडम 2024 की जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है ना, ट्रैफिकिंग पर्सन्स रिपोर्ट, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो ख़वातीन और बच्चे हैं। देखिए 2023 के अंदर, और ये गवर्नमेंट की अपनी फिगर्स हैं जो मैं कोट कर रही हूँ, 2023 के अंदर 18,000 केसेस इन्वेस्टिगेट हुए। अब ये हाल देखें आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, जिसमें मेजॉरिटी वर गर्ल्स एंड चिल्ड्रन, और उसमें से सिर्फ 6,000 प्रोसिक्यूट होते हैं, सिर्फ 6,000, और कन्विक्शन कितनी होती है? सिर्फ 10 केसेस के अंदर कन्विक्शन होती है। तो अगर ये हालात रहे तो फिर यही होगा, बच्चे जो हैं वो स्मगल होके चले जाएंगे पाकिस्तान से। मैडम एस्टिमेट गवर्नमेंट तो कभी एस्टिमेट देती नहीं है, ये जो एनजीओस काम करती हैं या जो अमेरिकन डेटाबेस एनालिटिकल कंपनीज होती हैं वो देती हैं एस्टिमेट। मैडम 20,000 इंडिविजुअल्स, और ये एस्टिमेट है, द फिगर कुड बी मोर देन दिस, 20,000 लोग एनुअली ट्रैफिक होते हैं पाकिस्तान। अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि ग्रीक ट्रेजेडी हुई है, जो बोट कैप्साइज हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर नोटिस भी लिखा है कि दिस इज अ साइलेंट क्राइसिस इन पाकिस्तान। मैडम आपको पता है कि पिछले साल लाहौर के कोर्ट के अंदर एक मुकदमा चल रहा था और उसमें FIA ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि इस साल 40,000 लड़कियां, बच्चियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर हैं। ये खुद FIA एतराफ़ कर रही है। और मजे की बात यह है कि जब क्रैकडाउन होता है कि तो FIA के अपने एहलकार पकड़े जाते हैं इसमें मुलव्विस। और दूसरी जो तकलीफ दे बात है मैडम, नहीं मुझे प्लीज बात करने, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ये, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मैडम, मुझे पता नहीं अगली दफा मौका कब मिलेगा, मैं सारी बातें तो कर लूं, लेकिन एक और भी लेकिन यहाँ जवाब देने के लिए मैडम कौन है? मुझे कोई जवाब तो दे दे कि खुदारा कोई पारा चिनार के अंदर दवाइयां पहुंचाएगा अस्पताल को। पोलियो के ऊपर ये हुकूमत क्या कर रही है, ये जो ट्रैफिकिंग हो रही है इसके ऊपर क्या हो रही है? मैडम ये बहुत सारे मुश्किल बड़े संजीदा मसाइल। थैंक यू। मिस्टर केसुमल खेलदास। हेलो, शुक्रिया। जी माइक ऑन नहीं होता। माइक ऑन करें केसुमल खेलदास का। शुक्रिया चेयरपर्सन साहिबा। आप लोग ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, प्लीज इसको कितना बड़ा आप लोग करेंगे? मैं आपको भी चेयरपर्सन साहिबा, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, हमारे मौजूद रुकन रमेश लाल साहब ने जो मामला उठाया है